चंपा, उठ, सूरज सिर पर चढ़ आया है। चंपा की माँ की आवाज खेत की मिट्टी सी सख्त थी। 14 साल की चंपा आंखें मलते हुए उठी। बाहर धूप तप रही थी और सामने कच्चा घर, टूटी चारपाई और एक पुरानी रेडियो जो हल्की आवाज में कुछ सुना रही थी। एक गरीब किसान की बेटी बनी IAS। चंपा की आंखें चमक उठी। मैं भी कुछ बनूंगी, बहुत बड़ा, उसने धीरे से कहा। पर अगले ही पल पिताजी की खांसी सुनाई दी। चंपा को याद आ गया कि घर में पैसे नहीं हैं, पढ़ाई के लिए किताबें नहीं हैं और समाज की जुबान बहुत लंबी है। गांव का प्राइमरी स्कूल मिट्टी का बना हुआ था। दरवाजे टेढ़े, बेंच टूटी हुई, पर वहाँ एक चीज बहुत मजबूत थी, मास्टर जी शिवनाथ सर। वो हर बच्चे से यही कहते थे, काबिलियत जरूरी है, हालात नहीं। और पढ़ाई से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। जब उन्होंने चंपा की कॉपी देखी तो मुस्कुराए, बिल्कुल साफ, एकदम सीधी लाइन में लिखती हो। सोच भी ऐसी ही रखो, एक दिन कलेक्टर बनेगी तू। चंपा झेप गई, पर अंदर कुछ हिला। जुबान बहुत लंबी है। जब चंपा ने अपनी माँ से कहा कि वो शहर जाकर पढ़ना चाहती है, माँ बोली, लड़कियों को ज्यादा पढ़ा दिया तो पढ़ निकल आते हैं। 4 लोग क्या कहेंगे? गांव के लोग भी ताने मारते, सरकारी नौकरी, एक मजदूर की बेटी से, इसे तो चूल्हा चौका सिखाओ। पर चंपा ने हार नहीं मानी। मास्टर जी हर शाम उसे पढ़ाते। वो रात को डिबरी की रोशनी में पढ़ती, दिन में खेतों में काम करती। मास्टर जी ने एक दिन उसे एक सरकारी स्कॉलरशिप फॉर्म थमाया। ये तेरी असली उड़ान का पहला टिकट है। चंपा ने वो परीक्षा पास की, जिला स्तर, राज्य स्तर, और फिर उसे शहर में पढ़ाई का मौका मिला। वो पहली बार ट्रेन में बैठी, गांव छोड़ते हुए उसकी आंखें भीगी, पर दिल में मास्टर जी की आवाज गूंज रही थी, उड़ान उन्हें मिलती है जो गिरने के डर को पीछे छोड़ देते हैं। सालों की मेहनत, त्याग, संघर्ष, और एक दिन अखबार की हेडलाइन थी, न्यूज़पेपर, चंपा यादव, किसान की बेटी बनी IAS अधिकारी। अपने गांव को शिक्षा का तोहफा देने लौट के बुद्धू घर को आए।